बारिश में कुछ चीज़ों का ध्यान ना रखने पर हो सकती है आपको परेशानियाँ। सबसे पहले बात करते हैं बारिश के मौसम में खाने में की जाने वाली गलतियों की। सबसे पहली गलती जो बारिश के मौसम में मैक्सिमम लोग करते हैं, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो पचने में भारी होती है, जैसे मैदा से बनी हुई मैगी, मोमोज या फिर पत्तेदार सब्जियां जैसे चौलाई, पालक। रात में 10 या 11 बजे खाना। और दूसरी सबसे बड़ी गलती है बिना भूख के खाना खाना, क्योंकि यही इंडाइजेशन का रीजन बनती है। तीसरी गलती है पानी को उबाल के ना लेने की। तो यह तो थी गलतियां जो मैक्सिमम लोग बारिश के मौसम में करते हैं। अब समझते हैं कि किस तरह का खान पान बारिश के मौसम में होना चाहिए। बारिश के मौसम में हमारी पाचक अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर डिस्टर्ब हो जाती है। कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कभी बहुत ही कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में वात दोष की प्रधानता मतलब डोमिनेंसी होती है। चलिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। आपने यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तो सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही हमारे शरीर में भी होता है। जैसे बारिश होने पर हवा कभी कभी तेज चलती है और कभी कम, वैसे ही शरीर में वात दोष दूषित होकर हमारी डाइजेस्टिव फायर को डिस्टर्ब कर देता है। साथ में पेन डोमिनेटिंग डिसऑर्डर में पेन बढ़ जाता है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में लंबर पेन मतलब कमर में दर्द और घुटने में दर्द। आपने अपने दादा दादी के मुंह से तो सुना ही होगा कि बादी हो गई, जिसका मतलब होता है शरीर में वात दोष की डोमिनेंसी हो गई और इसकी वजह से दर्द बढ़ने लगा। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ खान पान जो बारिश के मौसम में होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रस मतलब टेस्ट की। आपको यह जान के हैरानी होगी कि आयुर्वेद में 6 तरह के टेस्ट बताए गए हैं। यही रस पेशेंट के लिए मेडिसिन भी होते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब खाने में नमक होना चाहिए और साथ में मीठा रस भी आपकी थाली में होना चाहिए। इसके लिए आप नींबू का रायता या छाछ ले सकते हैं, जिसमें अच्छी मात्रा में पुदीना, अजवाइन, हींग, काला नमक या फिर त्रिकटु जो हरड़, पिपली, मरीच से बनता है। क्या आप जानते हैं नया अनाज एंड पुराना अनाज भी हमारे हेल्थ स्टेटस को डिसाइड करता है। पुराने गेहूं, चावल, जौ का यूज करना चाहिए क्योंकि पुराना अन्न लघु और सुपाच्य होता है, आसानी से पच जाता है। क्या आपने कभी सोचा है मैक्सिमम उपवास बारिश के महीने में ही सबसे ज्यादा क्यों आते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश में कम क्वांटिटी में खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आइडियल होता है। किसी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को आयुर्वेद के अनुसार उपवास मतलब फास्टिंग करके जीता जा सकता है। कहा भी गया है लंघनम परम औषधम मतलब फास्टिंग रखकर आप अपने डाइजेस्टिव पावर को बढ़ा सकते हैं। खाने में अजवाइन, हींग, सौंठ, सेंधा नमक, काला नमक ज़्यादा खाएं। जितनी भी स्पाइसेस होती हैं वो वात दोष को कम करती है और पित्त को बढ़ाती है, लेकिन पित्त डोमिनेंट प्रकृति वाले जो पर्सन है उनको स्पाइसेस सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेट में फुलाव होने पर हरीद की चूर्ण या फिर अजमोदादी चूर्ण को खाली पेट 3 से 5 ग्राम लेना चाहिए, या फिर हिंग वाष्टक चूर्ण को खाना खाने के बीच में 4 या 5 ग्राम घी के साथ लेना चाहिए। डाइजेस्टिव पावर को बूस्ट करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे अभयारिष्ट, द्राक्षासव, हिंग वाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण। बारिश के मौसम में शरीर में ड्राइनेस आ जाती है, इसलिए स्निग्ध खाने के लिए घी को पुराने जौ या गेहूं की रोटी में लगाकर खाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर का रूखापन खत्म होता है। पंचकर्म कराकर भी वर्षा ऋतु में बढ़े हुए वात दोष को कम कर सकते हैं। शरीर में बढ़े हुए वात से शरीर में रूखापन आ जाता है। ऐसे में अभ्यंग वेदन कराकर शरीर के बाहरी हिस्से के रूखेपन को दूर करते हैं और तेल बस्ती, कषाय बस्ती देकर शरीर के अंदर के रूखेपन को दूर किया जाता है। कषाय बस्ती में मेडिकेटेड लिक्विड को एनल रूट के थ्रू डाला जाता है और तेल बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल को एनल रूट से इंसर्ट किया जाता है। पीने के पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी को अजवाइन, सोंठ, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा मिलाकर
उबाल कर इसे सुपाच्य बनाकर वात दोष को कम किया जा सकता है। और साथ ही पानी में शहद लेने के लिए भी आयुर्वेद में कहा गया है। तो कुछ इस तरह से आयुर्वेद में बताए गए ऋतुचर्या को फॉलो करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप इन सब को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे थायराइड, डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आई होप यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आयुर्लेखा चैनल। थैंक यू सो मच।